जय हिंद, वंदे मातरम। I, Praveen Kumar, welcome you to my YouTube channel, English Vidyalaya. In today's session, I'm going to tell you a very unique use of done with. आज के सेशन में मैं आपको डन विद का एक बड़ा ही अनोखा यूज बताने जा रहा हूँ, जिसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और स्पीकिंग वगैरह में यूज किया करें। इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट फॉर यू। इसको जानने से पहले हम इन सेंटेंसेस को वन बाय वन ट्रांसलेट करेंगे, ये पता लगाएंगे कि कौन से टेंस के हैं और इनमें सभी सेंटेंसेस में क्या चीज कॉमन है, ये पता लगाएंगे। पढ़ते हैं। मैंने खाने की जगह नाश्ता भी हो सकता है, खाना खा लिया है या ले लिया है, या कोई पीने की चीज भी हो सकती है, जैसे मैंने कॉफी पी ली है या चाय पी ली है या जूस पी लिया है या खाना खा लिया है या ले लिया है। नंबर 2, क्या तुमने अखबार पढ़ लिया है या कोई बुक है, क्या तुमने पुस्तक पढ़ ली है। नंबर 3, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। नंबर 4, मैंने अपना लेटर लिख लिया है। मैंने अपना लेटर लिख लिया है। तो इन सभी सेंटेंसेस में दो बातें कॉमन हैं, इफ यू रीड देम केयरफुली। वन, दे ऑल बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट। ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं, राइट। एंड द अदर थिंग दैट इज कॉमन इन ऑल दीज सेंटेंसेस इज, दूसरी चीज जो इन सब में कॉमन है वो ये है कि इन सब में किसी भी कार्य को समाप्त कर लिया गया है, उसको पूरा कर लिया गया है, isn't it? दोबारा पढ़ लीजिएगा। यहां पर खाना या नाश्ता लेने का काम समाप्त हो गया है, यहां पर अखबार पढ़ने का काम समाप्त हो गया है, यहां पर होमवर्क करने का काम समाप्त हो गया है, यहां पर लेटर लिखने का काम समाप्त हो गया है, कहीं चाय पीने का काम भी समाप्त, जैसे मैंने चाय पी ली है या कॉफी पी ली है, वहां चाय या कॉफी पीने का काम समाप्त हो गया है। तो इस तरह की लैंग्वेज को सिंपल तरीके से तो आप बनाते ही हैं, जो कि अब तक आप बड़ा आपका कन्वेंशनल तरीका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग यू कैन ट्रांसलेट ऑल दीज 4 सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है, और हैज और हैव भी आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है, तो बनाते हैं। आई हैव टेकन, खाने और पीने के लिए वैसे खाने का जो जनरल मीनिंग होता है वो ईट होता है, पीने का ड्रिंक होता है, लेकिन अब जरा आप टेक और हैव यूज किया करें, ये अच्छे लगते हैं, वो बड़े कन्वेंशनल से हो गए। ईट और ड्रिंक हैव से बना सकते हैं, तो हैव से बनाएंगे तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड आ जाएगी, आई हैव हैड या आई हैव टेकन। हैव हेल्पिंग वर्ब है, आई के अकॉर्डिंग आई है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती ही है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आना ही है। आई हैव टेकन लंच, डिनर, या ब्रेकफास्ट, जो भी है। आई हैव टेकन लंच, आई हैव टेकन डिनर, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। लुक एट दिस सेंटेंस, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है और इसमें भी काम समाप्त हो गया है, बट द डिफरेंस इज कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। क्या तुमने अखबार पढ़ लिया है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव यूज होना ही है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। हैव यू read the newspaper? Sorry, it was slip of pen. Have you read the newspaper? या कोई बुक पढ़ ली है तो बुक, या कोई मैगजीन पढ़ ली है तो मैगजीन। Have you read the newspaper? या have you read the book? Have you read the magazine? नंबर 3, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। He has done, कंप्लीटेड भी कर सकते हैं, पूरा कर लिया, फिनिश्ड भी कर सकते हैं। हिज होमवर्क। मैंने अपना, फोर्थ सेंटेंस, मैंने अपना लेटर लिख लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। आई हैव, थर्ड फॉर्म, रिटन माई लेटर।
तो इस तरह के सेंटेंसेस आप नॉर्मल वे में तो बनाते ही हैं, और हमने उसी बड़े कन्वेंशनल तरीके से बनाए हैं जो कि नॉर्मली चलता है। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं, और हमने प्रेजेंट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब रखते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी सब में, राइट, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें कोई काम समाप्त हो चुका होता है, उसको आप डन विद के एडवांस्ड यूज से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा जब आप डन विद का यूज करेंगे इन सभी सेंटेंसेस। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये रूल, ये डन विद का रूल केवल आप प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस के साथ ही नहीं, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी अगर कोई काम समाप्त हो गया था तो उसके लिए भी यूज कर पाएंगे, फ्यूचर में भी अगर कोई काम समाप्त हो जाएगा तो उसके लिए भी यूज कर पाएंगे। अभी आपको पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि डन विद से जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसमें ये हैज हैव नहीं आएगा, उसमें कुछ और आएगा। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। इनका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंसेस को हम डन विद से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, ये तो सब जानते हैं आप। उसके बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी कि मैंने काम समाप्त कर लिया है, तो आप इज एम आर में से जो भी रिक्वायर्ड है वो रखेंगे। और अगर पास्ट का है, मैंने काम समाप्त कर लिया था या कर चुका था, तो फिर वॉज वर आएगा। और फ्यूचर का अगर होगा तो उसमें विल बी और शेल बी आएगा। रिमेंबर, खाली विल शेल नहीं आएगा, विल बी और शेल बी। तो इसमें हैज हैव हैड वगैरह कुछ नहीं। प्रेजेंट का है तो इज एम आर, पास्ट का है तो वॉज वो, फ्यूचर का है तो विल बी शेल बी। उसके बाद आप डन विद रखेंगे। डन विद के बाद समथिंग, समथिंग मीन्स जिस काम को आपने समाप्त कर लिया है, जैसे भोजन समाप्त कर लिया है या नाश्ता, तो वो यहां पर आ जाएगा समथिंग के साथ। मैं आपको दो सेंटेंसेस बना के दिखाता हूं। मैंने खाना या नाश्ता खा लिया है या ले लिया है, कुछ भी बोलिए। अब हम इस तरीके से बनाते हैं, अपना जो कन्वेंशनल तरीका है हमारा, आई हैव टेकन लंच डिनर, उससे ना बनाकर। दिस इज एडवांस यूज ऑफ डन विद। इसका यूज किया करें आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेक्स योर लैंग्वेज मोर इंप्रेसिव। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, फिर इज एम आर, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इज एम आर यूज करेंगे। मार्क माय वर्ड, इसमें आपको हैज हैव का यूज नहीं करना है, इज एम आर। आई एम, आई के साथ तो एम ही आएगा। फिर डन विद, फिर समथिंग, मतलब जो चीज आपने समाप्त कर ली है। यहां पर आपने क्या काम समाप्त कर लिया, खाने का, नाश्ता जो भी है। तो डिनर है तो डिनर, लंच है तो लंच, ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट। आई एम डन विद डिनर, आई एम डन विद लंच, आई एम डन विद ब्रेकफास्ट। इट मीन्स आई हैव टेकन या आई हैव ईटन डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट। लुक एट दिस सेंटेंस। क्या तुमने कॉफी पी ली है? तो क्या आपने कॉफी पीने का काम समाप्त कर लिया है? ये भी वही है, बस फर्क ये है कि ये थोड़ा इंटरोगेटिव है। तो इंटरोगेटिव में तो फिर आप जानते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट का ही, तो इसमें भी इज एम आर ही लगाना है। तो आर आ जाएगा, आर यू डन विद कॉफी, आर यू डन विद कॉफी। कॉफी, जूस, चाय जो भी आपने पी लिया, आर यू डन विद कॉफी, आर यू डन विद टी, आर यू डन विद जूस वगैरह वगैरह। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सब्जेक्ट लगाना है, प्रेजेंट का है तो इज एम आर, पास्ट का है तो वॉज वर, फ्यूचर का है तो विल बी शेल बी, फिर डन विद, फिर वो कार्य जो आपने समाप्त कर लिया। चलिए इसके कुछ और सेंटेंसेस देते हैं, दिल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट मोर इजीली। उसने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इज एम आर ही, अभी हम डन विद से बना रहे हैं, अपना वो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल तरीके से नहीं बना रहे, उससे बनाना चाहे बना सकते हैं, बट व्हाई डोंट यू यूज दिस वन, ये जो कि एक एडवांस तरीका है। तो ही इज, इसमें तो इज एम आर ही आएगा, प्रेजेंट का है। ही इज डन विथ हिज homework. He is done with his homework. Look at this.
क्या तुमने अखबार पढ़ लिया है, क्या तुमने अखबार पढ़ने का कार्य समाप्त कर लिया। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसमें भी इज एम आर ही आएगा, लेकिन इसमें आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा। आर यू डन विथ द newspaper? Are you done with the newspaper? Look at this. उसने अपना लेटर लिख लिया था, ये पास्ट में ले गया मैं आपको सेंटेंस, हाँ में दिया मैंने आपको, अभी तो प्रेजेंट के थे अब तक जितने भी दिए, ये पास्ट में ले गया, तो कोई बात नहीं, बस पास्ट में डन विद का यूज तो करना ही पड़ेगा आपको, बस पास्ट में आपको वॉज वर्ब का यूज करना पड़ेगा। इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर्ब। ही वॉज done with his letter. Got it? He was done with his letter. इस तरह से 3 सेंटेंस मैंने बनाकर दिखाए आपको, एक और बना के दिखा देता हूं। मैंने सैर पूरी कर ली है, सैर जो सुबह सुबह सैर करते हैं, वॉक, ये तो फिर प्रेजेंट में ही आ गया, तो प्रेजेंट में बनाते हैं। आई एम done with the walk. Walk means सैर, तो इस तरह से इसको ये बनाना है, I'm done with the walk। तो रीड कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। उसने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया है, he is done with his homework। क्या तुमने अखबार पढ़ लिया है, are you done with the newspaper? And the third one, उसने अपना लेटर लिख लिया था, पास्ट का है, तो he was done with his letter। And the fourth one, मैंने सैर पूरी कर ली है, I am done with the walk। अब चलते हैं इसके फ्यूचर का सेंटेंस की ओर। I like to give an example of future as well। फ्यूचर, मैं अगले साल तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा, फ्यूचर की बात है। और मैं आपको बता चुका हूं, आप इसको कन्वेंशनल तरीके से तो बना ही सकते हैं, नॉर्मल तरीके से, लेकिन अगर आप डन विद से बनाएंगे तो फ्यूचर में विल बी शेल बी का यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर में बता था, खाली विल शेल नहीं, विल बी शेल बी। तो आई विल बी, आप कहेंगे सर आई वी के साथ शेल आता है, अरे भाई शेल तो अब ऑब्सोलेट ही हो गया, आउटडेटेड हो गया, बहुत कम यूज होता है। इवन कॉम्पिटिशन में भी एक्सेप्ट कर लिया गया है कि आप शेल की जगह विल यूज कीजिए। हाँ, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जहां आपको आई वी के साथ शेल ही यूज करना होता है, वो आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपको आगे पता चल जाएंगी। आई विल बी डन विद माई प्रोजेक्ट अगले साल तक, बाय द नेक्स्ट ईयर। आई विल बी डन विद माई प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट ईयर, राइट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। कई बार जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको डन विद के बाद वो काम रखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट, वर्क, होमवर्क, लेटर जो आपने समाप्त कर लिया है। लेकिन अगर वो कार्य बहुत अंडरस्टूड है, बहुत क्लियर है, वो पहले ही बोला जा चुका है, तो आप खाली सेंटेंस को डन पे भी समाप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको विद और समथिंग, मतलब वो चीज रखने की जरूरत नहीं है जो आपने काम समाप्त कर लिया है। तो अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्स और वाई का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है। एक्स वाई से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, व्हाट आर यू डूइंग। वाई कहता है आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो दोबारा सुनिएगा, एक्स कहता है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो वाई कहता है मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई होमवर्क। ठीक है, इन दोनों में ये बातचीत हुई, एक्स ने सुना कि वाई तो होमवर्क करने में अपना बिजी है, तो एक्स दूसरे रूम में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद एक्स फिर लौटता है और फिर वो वाई से पूछता है
आर यू डन? हो गया आपका होमवर्क? क्या आपने होमवर्क समाप्त कर लिया है? अब यहां पर होमवर्क बोलने की जरूरत नहीं, रिपीट करने की जरूरत, बोलना चाहे बोल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं समझी जा रही है, क्योंकि होमवर्क की तो बात अंडरस्टूड है, होमवर्क की तो बात हो ही रही है, क्योंकि उसने पहले पूछा था तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा था मैं होमवर्क कर रहा हूं, तो वो थोड़ी देर बाद यही तो पूछना है कि क्या आपने होमवर्क कर लिया है। फिर अब आप ऐसी कंडीशन में सिर्फ यही समाप्त कर दीजिएगा सेंटेंस, आर यू डन विद होमवर्क। ये चीज हमने छोड़ दी, विद योर होमवर्क। बाकी बोलना चाहे बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट जैसे कि एक जनरल यूज है उसके अकॉर्डिंग इट कुड बी ओमिटेड, इसको छोड़ा जा सकता बिकॉज दिस इज वेरी मच क्लियर, दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड। तो यू कैन कंप्लीट द सेंटेंस राइट हियर एंड बाय पुटिंग क्वेश्चन मार्क, आर यू डन? हो गया आपका काम? तो कहता है, भाई कहता है हाँ मैंने होमवर्क कर लिया है, आई एम डन। और अगर नहीं किया तो आई एम नॉट डन, नहीं भैया अभी होमवर्क नहीं हुआ है। इसके बाद भी विद होमवर्क बोलने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। क्लियर? तो खाली डन पे भी समाप्त कर सकते हैं आप सेंटेंस को, बशर्ते कि उसके बाद जो कार्य समाप्त किया है वो अंडरस्टूड हो, क्लियर हो, उसके बारे में पहले से ही पता हो। आप सोच रहे होंगे सर ये तो हम खाली डन बोल के भी काम चला सकते हैं, जैसे वाई पूछता है हो गया डन, तो वाई कहता है हाँ जी हो गया डन। ये तो हम बहुत यूज करते हैं, आपने कौन सी नई बात बताई है? वो खाली डन यूज करते हैं, वो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, इसमें थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टच होता है अगर आप डन विद के साथ बनाएंगे। क्लियर? तो इसका ज्यादा यूज करिए, बट डन तो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है, बहुत ज्यादा जहां किस तरह की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, तो आप डन बोल देते हैं। हो गया भाई डन? हाँ जी हो गया डन, ठीक है, दैट्स राइट टू, आई डोंट से इट इज रॉन्ग, मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से बोलने के लिए ऐसे बोला करें डन विद के साथ। आपका आपने आपने कॉफी ले लिए, आर यू डन विद द कॉफी? वो कहता हाँ जी मैंने कॉफी लिया, आई एम डन विद द। और अगर कॉफी वगैरह जो एक्शन अंडरस्टूड है तो फिर खाली डन पे ही समाप्त कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। आज के सेशन में मैंने आपको डन विद का एक अमेजिंग यूज पढ़ाया है, इसको जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। और देखिए आपको अपनी स्पोकन स्किल्स अगर एनहांस करनी है तो आपको रीडिंग भी बहुत करनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए। आप कहेंगे सर पढ़ें क्या, समझ में तो आता नहीं है, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती, डोंट वरी, देयर मैनी थिंग यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड, बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे, बट ग्रेजुअली आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह से एक बच्चे की हाइट रोज बढ़ती रहती है और घर वालों को पता नहीं चलता, हाँ कोई बाहर का व्यक्ति देखे 6-7 महीने बाद तो कह रहे आपका बेटा तो लंबा हो गया है, घर वाले कहते हैं अरे वहीं पड़ा है, लेकिन जब उसको मेजर किया जाता, नापा जाता, तो वास्तव में पा जाता कि वो लंबा हो गया है, isn't it? So in the same manner, if you are in constant touch with reading something, whatever you reading, newspaper, whatever, any type of book, उसमें आप बहुत सी चीजें नहीं समझ कर भी बहुत कुछ ग्रास्प करते रहते हैं, एंड द थिंग्स कीप गेटिंग रजिस्टर्ड इन योर माइंड। और स्पोकन के लिए अगर आपके पास कोई एटमोसफेयर नहीं है, कोई नो वन टू टॉक टू, कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप बात कर सकें, तो अपने आप से सोलोलोकाइज, अपने आप से बात कीजिए। यू हैव टू बिकम अ सोलोलोकिस्ट, अपने आप से बातें किया करें, शीशे के सामने बैठ जाएं, पढ़ें, कोई भी टॉपिक ले लें, मानी मान अपने अंदर 1-2 पर्सनैलिटीज क्रिएट कर लें, एक उसके फेवर में बोल रहा है, एक उसके खिलाफ बोल रहा है, इस तरह से धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा। इट टेक्स टाइम लगता है, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहें। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। शेयर तो इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि ज्ञान बांटा जाना चाहिए। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें। That's all for today. God bless you all and take care of yourselves. Jai Hind, Vande Mataram.